ही नहीं हो रहा, क्योंकि जब आज का दिन के खेल की शुरुआत हुई थी ना, और जब केएल राहुल को बेन स्टोक्स ने आउट कर दिया था और वो भी शतक नहीं पूरा कर पाए थे, और 188 रनों की जो साझेदारी थी वो जब टूटी थी ना, तो लगा था कि भारत अब तो हार के एकदम नज़दीक है और हारना तय है। क्योंकि कल भी जिस तरीके से 2 गेंदों पे साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल आउट होके पवेलियन लौट गए थे, हालांकि उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने कोई विकेट नहीं दिया, लेकिन आज हर कोई भारतीय हो चाहे विदेशी हो ये इंतज़ार कर रहा था कि भारत आज टेस्ट मैच हारेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने रनों से और एक इनिंग से हारेगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत जो था वो दूसरी बैटिंग कर रहा था और इंग्लैंड की भी बैटिंग बाकी थी। लेकिन आज 5वें दिन जो चमत्कार हुआ है ना, उसको सलाम है। और टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती क्या है उसका भी आज एक जायज़ा मिला। सोचिए, जिस टेस्ट मैच को भारत आसानी के साथ हारने वाला था, उसी टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स हाथ मिलाना चाहते थे 20 ओवर पहले कि मैच अब ड्रॉ कर दीजिए। हम में अब क्षमता नहीं है कि हम मैदान पे खड़े हो जाएं, लेकिन भारत के शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कहा कि नहीं, लगान तो अभी और भरना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आपको और बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे बचपन में होता था ना कि बल्ला मेरा तो बल्लेबाजी भी मैं करूँगा और जब तक चाहूँगा तब तक करूँगा, वैसे आज भारत ने कहा कि लगान अभी और भरना पड़ेगा और बॉलिंग करानी पड़ेगी। तो ये स्थिति हो चुकी थी। तो चलिए, अगर आपने आज का मैच मिस किया है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि भारत ये मैच आसानी से बचा पाया, बल्कि किस्मत ने भी साथ दिया। क्योंकि जब रविंद्र जडेजा का जो रूट ने वो कैच छोड़ा और उसके बाद एक और कैच छूटा, तो कह सकते हैं कि ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शुभमन गिल का भी कैच आज छूटा था बेन स्टोक्स की गेंदबाजी में, और सबसे बड़ी बात, बेन स्टोक्स की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, क्योंकि उन्हीं की गेंदें बहुत घातक थी। जिस पे शुभमन गिल का कैच छूटा, एलपीडब्ल्यू आउट हुए केएल राहुल उन्हीं की गेंद पे, उसके बाद रविंद्र जडेजा का जो कैच छूटा, वहीं से पूरा मैच पलट गया। क्योंकि आपको बता दें, अगर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की गेंदों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 400 से अधिक गेंदें खेली हैं। भारत ने 150 से अधिक ओवर खेल के 450 रन के आसपास बनाया। तो ये दिखाता है कि जो डेडिकेशन है। लेकिन तारीफ करनी होगी वाशिंगटन सुंदर की भी, क्योंकि उन्होंने अपना पहला शतक जड़ा, लेकिन जिस तरीके से जड़ा, क्योंकि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर था तो वो उतरे नहीं थे, उनको मौका मिला, और जिस साहस के साथ उन्होंने खेला, वो अदम्य साहस को हमेशा भारतीय क्रिकेट में याद रखा जाएगा। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाज के रूप में खेल रहे थे, ना कि बल्लेबाज के रूप में, और ना ही ऑलराउंडर। और सबसे बड़ा वो दबाव, इंग्लैंड की धरती, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, कार्स जैसे दिग्गज गेंदबाज, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर डटे रहे, जडेजा का साथ निभाते रहे, और भारत को अविजित, हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉ करा के लेके आए हैं। और सीरीज़ में भारत के पास मौका है कि जब वो ओवल जाए तो वहाँ पे ड्रॉ करा सकती है सीरीज़ को। जीत तो नहीं सकती है, लेकिन अब ड्रॉ जरूर करा सकती है, क्योंकि 2-1 से भारत अभी पीछे है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो आज शतक लगाया है ना, मतलब जो पारी खेली है वो साहसी पारी है। फिर से उन्होंने दिखा दिया, लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 और शतक लगा चुके थे लगातार, और आज का जो शतक है उसने भारत को बचाया। और जो शतक जिस तरीके से छक्का मार के लगाया ना, उसने मज़ा दिला दिया कि अंग्रेज की धरती पे अंग्रेज़ों को ही ठोक डाला। तो भारत ने शानदार तरीके से इस मैच को बचाया है। शुभमन गिल शानदार शतक, 268, मतलब करीबन 270 गेंदें खेली, ऐसे ही करीबन 200 के आसपास की गेंदें केएल राहुल ने खेली। तो ये दिखाया है कि डेडिकेशन है। जो हम एक बात कर रहे थे कि टी20 वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, वो टेस्ट के भी हैं। और जिस तरीके से इस मैच को भले ही भारत जीता ना हो, लेकिन मोरल तरीके से तो विक्ट्री हुई है। तो कहा जा सकता है कि भारत हार के भी इस मैच को जीता है, क्योंकि ड्रॉ जो है वो जीत से कम नहीं है। क्योंकि भारत 5वें दिन तो हम सब बैठे थे हार को देखने के लिए और कोसने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज मैच ड्रॉ कराया ना, इंग्लैंड भी सोचा नहीं होगा, और हम सब भी नहीं सोचे होंगे जो मीडिया जगत के लोग हैं। क्योंकि जो एनालिसिस थी कि वो था कि कितना, क्योंकि ऋषभ पंत के भी पैर में चोट थी तो कितना खेल पाएंगे, और बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा को छोड़ के कोई और बल्लेबाज उस तरीके का बचा नहीं था। लेकिन सबको गलत साबित कराया आज जडेजा और वॉशिंगटन ने। तो भारत को बहुत बहुत बधाई हो मैच ड्रॉ होने पर।